Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. Now I welcome all of you on AA International Publishers. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप ग्रेड 4 में हैं, डेफिनेटली अब आपकी क्लास जो है वो अपग्रेड होती है और आप लोगों को जो है नई से नई चीज़ें आप लोगों को रोज़ सीखने का मौका मिल रहा है। तो बेटा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। अगर आपको टेबल्स नहीं आते टेबल्स को सीखें, ठीक है। टेबल्स को लर्न करें क्योंकि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 1 से वो ऑपरेशन से रिलेटेड, और ऑपरेशन में जो लास्ट ऑपरेशन है वो आप लोगों का है डिवीजन का। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग अबाउट डिवीजन कि डिवीजन किस तरह होती है, हमने किस तरह उसको मैनेज करना होता है, क्या वो टोटल नंबर पर डिवाइड होती है या नहीं होती। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप करना है। वीडियो भी देखें, ठीक है, क्लास में भी प्रैक्टिस करें, घर में भी प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आप लोग इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिवीजन है, ठीक है जी। डिवीजन में एक्सरसाइज 1.10, ठीक है जी। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के बारे में बता दूं। जो चीज़ आपकी मैथ्स में पूरी डिविजिबल हो जाती है, जैसे लेट सपोज 16 है, 16 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 का टेबल आप 16 तक पढ़ेंगे, 2 8 16, ये चीज़ पूरी डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा, यानी कि कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये आपका आंसर 8 आ जाएगा। लेकिन 16 को मैं कहती हूँ 3 पे डिवाइड करें, तो 3 5 15, 6 में से 5 निकालेंगे 1, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो आपका जो चीज़ बचेगी वो आपकी 1 रिमाइंडर कहलाएगी, और जो ऊपर जो वैल्यू होगी वो आपकी क्वोशिएंट कहलाएगी। सो बी केयरफुल जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है 54 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 का टेबल आपने 54 तक पढ़ना है। टेबल आना कंपल्सरी है बेटा। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 36, 6 7 42, ठीक है जी। 6 8 48, 6 9 54। तो योर आंसर शुड बी 9। आपका आंसर 9 होगा, ठीक है। 64 का टेबल 8 तक पढ़ना है, तो 8 8 64। इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें जो है आपके पास कोई भी चीज़ क्वोशिएंट या रिमाइंडर में से नहीं रही, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम बात करते हैं डिवाइडेंड, डिवीजन, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के बारे में। इन अ डिवीजन अ सम द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंड। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिवाइडेंड कहलाता है, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपने किया 64 को 8 से डिवाइड, तो 8 जो होगा ना वो डिवाइडेंड होगा। द नंबर बाय विच इज कॉल्ड डिवीजर, ठीक है। द आंसर वी कॉल्ड इज कॉल्ड क्वोशिएंट। जो आपके पास आंसर मिलता है वो क्वोशिएंट। और इन केस अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है। और अगर आपके पास कोई वैल्यू बच जाती है, रह जाती है, तो वो रिमाइंडर आपके पास होता है। तो हम देखें फर्स्ट एग्जांपल। 76 को आपने 9 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 9 8 72, 9 जो हुआ वो हुआ डिवाइजर, क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 9 8 72, ठीक है जी। जो वैल्यू गिवन है वो डिवाइडेंड है, ठीक है। जैसे 76 डिवाइडेंड है, डिवीजर जिसे हमने डिवाइड करना है। 9 8 72 वो क्वोशिएंट है, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। 6 में से 2 निकालेंगे 4, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रिमाइंडर वाले कराते हैं। इसी तरह डिवीजन बाय 10 होती है। 53 को आपने 10 पे डिवाइड किया, तो डेफिनेटली 10 5 50, 50 में से 3 निकालेंगे, 53 में से 50 निकालेंगे, तो रिमाइंडर आपके पास 3 रह जाएगा, ठीक है। तो क्वोशिएंट 5, रिमाइंडर 3। 100 पे डिवाइड करना है 648 को, तो 100 6 600, ठीक है। तो आपके पास 6 जो है वो क्वोशिएंट हुआ। तो इसमें 648 में 648 वैल्यू है जिसको आपने डिवाइड करना है, वो आपका डिवाइडेड है, ठीक है। 100 जो है वो आपका डिविजर है, और जो आपके पास जो हमने किया 100 मल्टीप्लाई बाय 6, 600, 6 जो है वो क्वोशिएंट है, और जो रिमेनिंग बचा वो आपके पास जो है 48 होगा। तो इसी तरह हम वैल्यूज़ को लेकर चलेंगे। नाउ वी सॉल्व अवर एक्सरसाइज 1.11, ठीक है जी। डिवाइड द फॉलोइंग। 54 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 54 को आपने बेटा 10 पे डिवाइड करना है। अब देखें 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50 एंड 10 6 60। 60 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम 10 5 50 करेंगे। जब 10 5 50 करेंगे ना बेटा, 54 आपका क्या हुआ, डिवाइडेंड हुआ, ठीक है। 10 आपका बेटा क्या हुआ, डिविजर हुआ। 10 5 40, 5 आपका क्वोशिएंट हुआ। जब आपने इसको माइनस किया तो हमारे पास 4 जो है वो रिमाइंडर रह जाएगा।
इसी तरह आप 85 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 8 ज़ा 80, ठीक है, 80 जो है वो आपके पास आ जाएगा, 5 जो है वो रिमाइंडर में रह जाएगा, तो 8 जो है वो आपका क्वोशंट हो जाएगा और 5 जो है वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इसी तरह आपने ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेनी है। स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म डिवीजन में वो है 294 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आप लोगों ने देखे 294 है, ठीक है, 2 तो स्मॉलेस्ट है 7 से, वो तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हम उसके साथ कंबाइन करेंगे 9 को 29, 7 4 द 28, ठीक है जी बेटा, 9 में से 8 निकालेंगे 1, ठीक है। अब देखें 294 क्या हुआ, डिवाइडेड, ठीक है जी, और डिवीजन क्या हुआ, वो आपका 7 हुआ, ठीक है। 9 में से 8 निकालेंगे 1, 4 को उतारा, नीचे हम लोगों ने 7 टू द 14, ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। सेम एग्जांपल अगर आपकी आ जाती है 672 में, ठीक है, इसको आपने डिवाइड करना है 15 के साथ। 6 जो है वो छोटा है, ठीक है, वो 15 पे डिवाइड ही नहीं हो सकता, इसीलिए हम उसके साथ 7 को अटैच करेंगे। 67 बन गया, 15 1 द 15, 15 2 द 30, 15 3 द 45, 15 4 द 60, 60 जब आपके पास आ जाएगा और 15 5 द 75, 75 चूँकि 67 से बेटा बड़ा हो जाएगा तो 15 4 द 60 हो जाएगा, 7 को उतारेंगे, ठीक है, और 2, तो 15 4 द 62 और 7 में से 6 निकालेंगे 1। अब देखिए, अब आप लोग खुद से ये सोचें कि 12 जो है वो 15 से छोटा है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर जो हमारे पास है वो आपका 12 हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन इस तरह करने होते हैं, ये आप लोगों के पास फार्मूला भी होता है, इसको भी याद करें। क्वोशंट का मतलब होता है जो ऊपर वैल्यू आई है वो मल्टीप्लाई बाय डिवीयर, डिवीयर आपके पास है जिससे आपने डिवाइड करना है वो वर्ड प्लस रिमाइंडर, ठीक है, उसको आपने ऐड करना होता है, ठीक है। हमने ये देखना है कि हमारा जो आंसर ठीक है या नहीं ठीक, क्या करना है, जो क्वोशंट आया है, ठीक है, उसको लिखना है आप लोगों ने, जो यानी कि जो ऊपर आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय डिवीयर, डिवीयर के साथ जिस वैल्यू के साथ आपने डिवाइड करें वो प्लस जो आपके पास रिमाइंडर है उसको लिखना है। तो ये देखें, हमारे पास एग्जांपल थी 2179, जब आपने इसको डिवाइड किया तो ऊपर जो क्वोशंट आया वो हमारे पास आया 87, 87 को बेटा हमने मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, आपके पास आया 2175, उसमें जो रिमाइंडर है 4 को आपने ऐड कर लिया, आपके पास सेम आंसर आ गया 2179 जो आपकी बुक का आंसर था, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट आपके पास आंसर हो जाएगा जो आपने किया है। इसी तरह आप लोगों की एक्सरसाइज 1.12 है, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन द सम, आपने इसको डिवाइड करना है 728 को 22 के साथ, 728 को 22 के साथ, 7 छोटा है 22 बड़ा है, हम 72 को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम 3 से करेंगे जो कि 66 पे आ जाएगा, 12 में से 6 निकालेंगे 6, ठीक है जी, और फिर हम 8 को उतार लेंगे, फिर हम इसको 22 को 3 के साथ ही करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा ये, तो 8 में से 6 निकालेंगे 2, तो हमारे पास जो क्वोशंट आया वो बेटा क्या आया 33 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया वो आया 2 आया। इसी तरह आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेने हैं। 964 को आपने डिवाइड करना है 12 के साथ, 12 1 द 12, ठीक है, 12 2 द 24, 12 3 द 48, 12 4 द 48, ठीक है जी, 12 5 द 60, और इस तरह आपने करना है। 12 7 दा जो है वो हमारे पास हो जाएगा 84, ठीक है जी, और 12 8 दा 96, ये तो पूरा आपके पास डिवाइड हो गया 96, और रिमाइंडर आपके पास क्या रह गया, वो आपके पास रह गया 4, यानी कि क्वोशंट में आपके पास 8 आ गया और रिमाइंडर में आपके पास 4 आ गया। तो फर्दर आप इसी तरह ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब बेटा हम बात करती हैं अपनी एक्सरसाइज 1.13 की, जो कि बड़ी ही ट्रिकी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट हैं मल्टीप्लाई के साथ और कुछ क्वेश्चंस आपके रेलेवेंट होंगे वो आपके डिवीजन के साथ, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1256 यूनिट्स पर डे, एक फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है यूनिट्स 1256 पर डे, हाउ मैनी यूनिट्स विल इट प्रोड्यूस इन 24 डेज, यानी कि एक दिन में अगर वो यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है 1000, ठीक है, 256 यानी कि 1256, तो हाउ मैनी यूनिट्स विल इट प्रोड्यूस इन 24 डेज,
तो 24 डेज में कितने बनाएगी? तो आपने सिंपल बात बेटा 1056 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 342 किलोमीटर इन वन ट्रिप, ठीक है, एक बस है उसने एक ट्रिप कंप्लीट किया, ठीक है, 342 किलोमीटर आवर्स का एक ट्रिप। हाउ फॉर विल बी बस ट्रेवल इन 17 ट्रिप्स, ठीक है, तो 17 ट्रिप्स में वो कितना ट्रिप कवर कर सकती है, इसको भी आप देखें कि हम किस तरह करेंगे। अब आपने इसको खुद से जो है ना सोचना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है, पार्ट 7 की। ए बस कलेक्ट्स रुपीज़ 9175 फ्रॉम 49 पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद। हाउ मच मनी डज ईच पैसेंजर पे, ठीक है, एक बस है जिसने टोटल अमाउंट कलेक्ट की है कितनी, 9175 फॉर 49 पैसेंजर्स उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं, ठीक है जी, कराची से हैदराबाद की तरफ। हाउ मच मनी डज ईच पैसेंजर पे, हर पैसेंजर ने कितने पैसे दिए हैं, हम 9175 को 49 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि कुछ क्वेश्चंस बेटा ये रिगार्डिंग है आपके मल्टीप्लाई से, और कुछ जो क्वेश्चंस है वो रिगार्डिंग है आपके डिवीजन के साथ, ठीक है। आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है और फिर इसको सॉर्ट आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज का टॉपिक है वो बड़ा क्लियरली आप लोगों को समझ आया होगा, जो कि डिवीजन से रिलेटेड था। डिवीजन को कहते हैं तकसीम करना भी। हमने उसमें मल्टीपल से क्वेश्चन से किए, जिसमें आप लोगों ने सिंपल डिवीजन भी की, क्वेश्चन और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन भी किए, प्लस आप लोगों ने ये चेक भी किया कि आइदर योर क्वेश्चन इज़ ट्रू और फॉल्स, आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है। आपने फार्मूला भी लगाया क्वेश्चन का, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर, और उसके बाद इस तरह की आप लोगों ने किया। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन किए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को मैं फिर आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ बेटा, उसको ध्यान से पढ़ें, कहाँ मल्टीप्लाई होना है, कहाँ डिवाइड होना है, देन यू कैन सॉर्ट आउट द क्वेश्चन, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरह समझ के पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।